ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना सेशन। पहले दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। स्पाइन सीधी कीजिए, आंखें बंद। दीर्घ आश्वास प्रश्वास। आश्वास कहते हैं लेने को, प्रश्वास कहते हैं छोड़ने को, जिसको प्राण अपान भी कहते हैं। प्राणापान क्रिया, प्राण अर्थात लेना, अपान अर्थात छोड़ना। अपने चित्त को प्रसाद युक्त कीजिए। प्रसाद अर्थात प्रीति और सुख युक्त। चित्त में प्रीति और सुख उत्पन्न कीजिए। कोई भी कार्य प्रीति और सुख के साथ किया जाता है, उसका फल उत्तम होता है। ध्यान साधना तो निश्चित पूर्वक ऐसे चित्त के साथ अज्जतम संप्रसादनम चेतसो एकोदि भावम, चित्त में एकाग्रता। और ये प्राणापान की क्रिया हमारे भीतर एकाग्रता उत्पन्न करती है। और इस एकाग्रता के साथ इस अनंत चेतना का ध्यान कीजिए। अनंत, जिसका अंत नहीं है, जो सर्वव्यापक है, जहां तक हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी अनंत, उससे भी विराट। जितने भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं, निहिरिकाएं हैं, सब उसमें समाया हुआ। और वह अनंत आकाश, वही अनंत विज्ञान, अनंत चेतना बन जाता है। उसी को विजुलाइज करें। अनंत चेतना, अनंत विज्ञान। विज्ञान अर्थात चेतना, जिसे हम आलय विज्ञान भी कहते हैं। आलय अर्थात एबोड, घर, सबका घर है वो। सभी योगियों का, सिद्धों का, देवताओं का, सभी प्राणियों का। वहां पर सारा रिकॉर्ड, सभी कर्मों का बीज छुपा होता है। उसी को योग में ओम कहते हैं। जब तक हमारा लक्ष्य साफ नहीं होता है, तब तक उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम कितना भी प्रयत्न करें। और लक्ष्य होता है, इंटेंशन क्या होता है। अब जैसे रंजन ने एक कोर्स ज्वाइन किया है, मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन किया है। इनका लक्ष्य है ध्यान सीखना। और ध्यान सीखने का लक्ष्य क्या होता है? ध्यान सीखने का लक्ष्य अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। ज्यादातर लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं ताकि मानसिक शांति हो। आजकल मेडिटेशन के नाम पर माइंडफुलनेस जो चल रहा है, माइंडफुलनेस, हालांकि बहुत अच्छा ध्यान है, लेकिन जिसको आप देखिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर रहा है। और ज्यादातर लोग जो क्लासेस के लिए आते हैं हमारे पास कि हमें मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, उनका पर्पस होता है शांत होना, स्ट्रेस को कम करना। आजकल स्ट्रेस से सभी पीड़ित हैं। हर व्यक्ति के भीतर स्ट्रेस है। और जब कभी हम स्ट्रेस करते हैं तो हमारे भीतर एक हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। एक कॉर्टेक्स है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड है हमारे भीतर। वहां से एक हार्मोन, रस निकलता है। हार्मोन अर्थात रस, केमिकल्स। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही हीलिंग होते हैं, जो आपको बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। और कुछ हार्मोन्स, बेसिकली जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, एक ही हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन है। और जब कभी हम तनाव में आते हैं, चिंता में आते हैं, विषाद में आते हैं, घबराहट में आते, परेशानी में आते हैं, क्रोध में आते हैं, जिनको हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, या नकारात्मक विचार हमारे भीतर जब आते हैं, बाहर से या भीतर ही उत्पन्न होते हैं, तो हम ट्रिगर करते हैं। उस जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहां से एक हार्मोन निकलते हैं। और वो हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में फैलता है। एनाटॉमी की क्लास में हम बताते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम्स हैं हमारे भीतर इस ऑर्गेनिक सिस्टम। नर्वस सिस्टम इमीडिएट इफेक्ट करता है। अगर किसी नस को आप दबाएंगे, नर्व्स इमीडिएटली आपको रिजल्ट देता है, लेकिन हार्मोन्स तुरंत रिजल्ट नहीं देता है। हार्मोन्स थोड़ा टाइम लेता है। हमारे यहाँ जो 200 आवर्स योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, उसमें एनाटॉमी पार्ट में हमने ये सब विधिवत दिया हुआ है।
एक टेबल दिया है जिसमें हमने कंपैरिजन किया है हार्मोन्स का, नर्वस सिस्टम। तो हम यहाँ जो भी सीखते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं और जो भी सिखाते हैं, सब वैज्ञानिक है। कुछ भी अंधविश्वास पर आधारित नहीं, कुछ भी कपोल कल्पनाएं नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है किसी का, बल्कि अनंत काल से, जिसको आप सनातन काल भी कह सकते हैं, अनंत काल से जो विधियां हमारे यहाँ प्रयुक्त की जा रही है, करती हुई आ रही है, उन विधियों का हम वैज्ञानिक ढंग से उसका हम प्रयोग करते हैं। ध्यान योग का एक हिस्सा है और यह एक एडवांस्ड स्टेज है योग का। उसके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये चीजें होती हैं अष्टांग योग में। ध्यान गौण होता है और लोग योग के नाम पर केवल आसन करते हैं। और आसन जब आप करते हैं तो निश्चित पूर्वक ये जो स्ट्रेस हार्मोन हमारे भीतर है, उसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए जो हमारे ग्लैंड्स हैं उसको हम उनको एक्टिवेट करते हैं, जहां से हीलिंग हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। जैसे पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, सेरोटोनिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन्स कब निकलते हैं? जब हम हैप्पी होते हैं। वाइस वर्सा, उसको वाइस वर्सा मतलब जब आप खुश होते हो तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है, या जब ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं तब आप खुश होते हो। दोनों ही बातें होती हैं। अब किसी भी कारण से अगर आप खुश होते हो तो ये हार्मोन्स आपके भीतर, इनका प्रवाह आपके ब्लड में चल रहा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, नर्व्स का इमीडिएट इफेक्ट होता है, हार्मोन्स का धीरे धीरे होता है। तो जब हम तनाव में आते हैं, चिंता में आते हैं, तो ये हार्मोन क्रिएट होता है, परंतु धीरे धीरे स्टोर होता है, धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में आता है और ब्लड पूरे शरीर में घूमता है। और जहां जहां वो ब्लड जाएगा वहां वहां वह हार्मोन भी जाएगा। जैसे इंजेक्शन देते हैं आप, उस इंजेक्शन में आप जो भी केमिकल्स आप डालते हैं, मेडिसिन या जो भी, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इमीडिएट इफेक्ट करता है, पूरे टिश्यूज को ऑप्टिमाइज करता है, हील करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। वैसे ही हार्मोन, चाहे वो हैप्पी हार्मोन हो या स्ट्रेस हार्मोन हो। तो जब आप आसन करते हो तो बलात्, उसको हम बोलते हैं फोर्सफुली, आप उसको एक्टिवेट करते हो। तो ये है तरीका शरीर से मन की तरफ जाने का, बॉडी से माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है। लेकिन बॉडी की कितनी औकात है, कितनी रीच है? आप माइंड, जैसे आप सुनते आ रहे हो, जैसे आप अध्ययन करते आ रहे हो, अनुभव करते आ रहे हो, ये जो माइंड, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, चेतना कहते हैं, ये अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन शरीर का लिमिट है। कहने के लिए हम इसको, शरीर को 1% कह सकते हैं। हमारे जो हमारी आत्मा है या जो हम हैं, उसका 1% मैनिफेस्टेशन है यह शरीर। 1% से 99% को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो स्ट्रेस क्रिएट होता है हमारे माइंड में होता है। पहले चिंता, तनाव, बेचैनी, घबराहट, भय, निराशा, कुंठा, अवसाद, धोखा या नकारात्मक विचार, भाव, ये सब भीतर है। ये सब हमारे जो विज्ञान है वहां पर है। जैसे कि मैंने पहले भी कभी बताया है, ये 5 स्कंध हैं, 5 ग्रुप्स हैं, जिनको हम अंग्रेजी में एग्रीगेट्स कहते हैं। एग्रीगेट्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक व्यक्ति बनता है। जैसे आप हो, मैं हूं, या कोई भी है, कोई चींटी है या कोई ऐसे जीव जंतु है, छोटे से छोटे और विशाल का, जैसे हाथी है, या मनुष्य में भी जो छोटी हाइट का है, जो बहुत बड़ी हाइट का है, जो 7 फीट हाइट है और बहुत लंबा तगड़ा। जैसे महाभारत में भीम की कल्पना की गई है। भीम में 84 हाथी का बल था और बहुत लंबा चौड़ा, उनका भोजन भी बहुत ज्यादा था। तो जिसकी बॉडी लंबी चौड़ी होती है, तगड़ी होती है, उसका आहार भी बहुत ज्यादा होता है।
तो कितना ही बड़ा विशालकाय भीम का शरीर हो, उस शरीर में भी वही 5 स्कंध है। कहते हैं जो देवता का शरीर होता है वो बहुत बड़ा होता है, और कोई एक देवता होता है उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन उनमें दिव्य शक्तियां होती हैं, तो वे अपने आप को एक आपके मनुष्य के रूप में, मनुष्य की हाइट में भी लाके आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां होती, देवता ही नहीं बल्कि जो सिद्ध योगी होते हैं, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध योगी होते हैं, उनमें शक्तियां होती हैं काय परिवर्तन करने की, अपनी काया को किसी भी रूप में बदलने की। वो स्त्री बन सकते हैं, पुरुष बन सकते हैं, एक से अनेक हो सकते हैं, अनेक से एक हो सकते हैं। वह पानी पर ऐसे चल सकते हैं जैसे मानो धरती पे चल रहा हो, जैसे ग्रेनाइट पे चल रहा हो। धरती में डुबकी लगा के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कोई पानी में डुबकी लगा के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसको दीवार रोक नहीं सकती, आर पार चला जाता है। और वह पद्मासन में पालथी मारकर आकाश में गमन कर सकता है, जिसको आकाशगमन कहते हैं। यहां बैठे बैठे चांद को छू सकता है, सूरज को छू सकता है। ये सब सिद्धियां होती हैं, ये योग की सिद्धियां हैं। कौन से योग? ये आसन वाले योग से नहीं, या प्राणायाम वाले योग से नहीं, बल्कि ध्यान की शक्तियों से। और महीने में ये 4 तिथियां होती हैं जो ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग तिथियां हैं। कई लोग त्रयोदशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, कई लोग एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, कई लोग चतुर्दशी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। परंतु पहले प्राचीन काल में ये 4 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में वर्णित है कि इन 4 दिनों में जो भी पुण्य या पाप कर्म किए जाते हैं उनका कई गुना फल मिलता है। और आज भी भारत को छोड़कर, भारत में भी कहीं कहीं मनाया जाता है, लेकिन खासकर जहां पर ध्यान के सीरियस साधक हैं, सीरियस मतलब जो बहुत डीप है ध्यान, उन देशों में ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या यूं कहें जो सीरियस योगीज हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर केवल योग साधना में ही अपने आप को पूर्णतः उतार दिया है, वे लोग 24 घंटे इसमें लीन रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि के दिन के ऐसे लोग हैं जो 22 घंटे, 23 घंटे या 24 घंटे ध्यानस्थ होते हैं, समाधिस्थ होते हैं। वैसे ही केवल नवरात्रि के दिनों में ही नहीं, बल्कि महीने में 4 दिन कुछ ऐसे योगी हैं जो सतत समाधिस्थ होते हैं 24 घंटे। और कई तो ऐसे हैं जो 7 दिनों तक समाधिस्थ होते हैं, और इस दिन बाहर आते हैं और सत्संग करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं। उनके जो जूनियर्स हैं, कनिष्ठ साधक हैं, उनको धर्मोपदेश देते हैं, उनको योग विज्ञान का उपदेश देते हैं। और जैसे आप भी सीखते हो और सिखाते हो, वैसे ही हर साधक का एक कर्तव्य होता है सीखना और सिखाना। जब आप सीखते हो गुरु से, तो आपके ऊपर एक ऋण आता है, कर्ज आता है आपके ऊपर। उस कर्ज को हम चुकाते हैं। गुरु के कर्ज का चुकाना होता है उनकी शिक्षा किसी को सिखाकर, उसको हम, उनके कर्ज को हम चुकाते हैं। जैसे पितृ का कर्ज होता है संतानोत्पत्ति करके, देवताओं का कर्ज होता है शील समाधि प्रज्ञा का पालन करके, वैसे गुरु का कर्ज होता है जो आप उनसे ज्ञान लेते हो, ज्ञान का पालन करना। पहला जो उनकी कीमत अदा करनी होती है, जो हम सीखते हैं उनका पालन करो। जो हम सीखते हैं उसका पालन नहीं करते तो एक अपराध होता है। आयुर्वेद में उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। देखो, योग और आयुर्वेद ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। आयुर्वेद को केवल चिकित्सा शास्त्र मत समझ लेना, योग को केवल आजकल लोग थेरापेटिक योगा सीखते हैं, शरीर की बीमारियों को ठीक करने की। हाँ, वो भी करता है, परंतु
योग उससे भी बहुत आगे की चीज है। और आयुर्वेद जिसमें आयु के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब होता है आपको नॉलेज है लेकिन उसको आप प्रैक्टिस नहीं करते तो एक अपराध होता है। और प्रज्ञापराध से ही शरीर बीमार पड़ता है। जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है और मैं आपको सिखा रहा हूं, और इसका अगर आप कम से कम 50% भी पालन नहीं करो, एक तरह से आप एक अपराध करते हो। और उसका खामियाजा कौन भुगतता है? आपके गुरु नहीं भुगतते, आपके आचार्य नहीं भुगतते, बल्कि आप स्वयं भुगतते। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए और फिर उसको सीख कर उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारे सूत्रों में वर्णन है ज्ञानम भार क्रियांग बिना, मतलब ज्ञान एक भार है अगर उसको क्रिया में नहीं उतारते। नॉलेज एक वेट है, जैसे वेट गेन करते हो वैसे नॉलेज गेन करते हो, लेकिन उसको हमें कंज्यूम करना होता है, उसको हमें प्रोसेस करना होता है। और इस प्रकार उस प्रज्ञापराध से आप बच जाते हो और उसका आपको लाभ मिलता है। तो जो आप अभ्यास करते हो, जो आप सीखते हो, सिखाओ। सबसे पहले अपने आप को सिखाओ, फिर आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिनको आप सिखाओ। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है सीखने में वो है ध्यान। योग का एक एडवांस्ड स्टेज। परंतु ध्यान वो नहीं कर सकता जिसके शरीर में दर्द है, जिसकी सांसें बहुत उखड़ी हुई है, जो युक्त आहार विहार, जो भगवत गीता में वर्णन है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा। योग उन्हीं के लिए है जो जिनका आहार बैलेंस्ड है। जो रात्रि भोजन है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन भारत में ये प्रचलित है या कई देशों में रात को भोजन कर। कई देश ऐसे हैं जहां पर रात्रि भोजन करते हैं लोग। कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां रात्रि भोजन नहीं करते। रात्रि भोजन बहुत खतरनाक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। कम से कम हमने 4 दिन का ये नियम बनाया है कि 4 दिन कम से कम रात्रि भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और जो बीमार है, जो दवाई लेते हैं, उनके लिए छूट है। उनके लिए सूप या कुछ बहुत ही सॉफ्ट या लाइट लिक्विड फूड लेकर मेडिसिन ले सकते हैं। परंतु कोशिश करो कम से कम 4 दिन रात्रि भोजन ना करो। बाकी दिनों में भी रात को भोजन कम करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से भी, योग के हिसाब से भी रात्रि भोजन एक तो करना नहीं चाहिए। अगर करो तो बहुत ही लाइट, एक गरीब की तरह, भिखारी की तरह रात का भोजन होना चाहिए। उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, नींद गहरी आएगी और सुबह आप तरोताजा होकर उठोगे। सपने खराब, बुरे सपने नहीं आएंगे, नींद गहरी आएगी। तो बहुत मैटर करता है। आहार, योग युक्त आहार, आयुर्वेदिक आहार। आयुर्वेदिक यौगिक आयुर्वेदिक आहार होता है सात्विक आहार। हम अपने आयुर्वेदिक कोर्स में बताते हैं, योग में भी बताते हैं। 3 प्रकार का आहार है, तामसिक, राजसिक और सात्विक आहार। तामसिक आहार है जो नॉनवेज फूड्स हैं। उसके बाद जो बासी खाना है, जो प्रोसेस्ड फूड है, डब्बे बंद खाने हैं, डबल कुक्ड खाना जो एक बार बनाया और बार बार उसको गर्म कर करके खाते हैं। ये सब क्या है? तामसिक भोजन है। ओवर ईटिंग, ये भी तामसिक है। भूख शांत हो गई फिर भी हम भोजन किए जा रहे, क्यों? क्योंकि स्वादिष्ट भोजन है। तो ये सब है जो अयुक्त आहार है, युक्त आहार नहीं है। हमें युक्त आहार सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना, एक ऐसा ट्रेडिशन, एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसी परंपरा अपने लिए बनानी है, अपने लोगों के लिए बनानी है
कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने लिए, जहां पर बैलेंस डाइट हो। दूसरी बात, भोजन करते वक्त मौन होकर भोजन करना, कम से कम बोलना। मैंने अपने आश्रम में भी देखा है, बहुत भोजन करते वक्त बहुत बात करते हो, बात नहीं होनी चाहिए भोजन करते, बिल्कुल शांत होके, सौम्य होके। ज्यादातर लोग भोजन करते वक्त ही बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें जो अवॉइड कर सकते हैं, जो अति आवश्यक हो वही बात करनी चाहिए। अदरवाइज मौन होके, अगर मौन होके भोजन करो तो एक बहुत ही क्लिंजिंग प्रोसेस है, बहुत ही हीलिंग प्रोसेस है। इसको माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, है ना। ध्यान का एक सूत्र है, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती। असिते मतलब चूसते हुए, पीते जब आप पीते हो, कुछ पानी पीते हो या चाय पीते हो या जूस पीते हो, पीते वक्त भी असिते मतलब चूसते हुए, पीते हुए, खाइते खाना चबाते हुए, जब आप भोजन को चबा रहे हो तो, भोजन को चबा रहे हो तो, साइते जब आप उसको निगल रहे हो तो। ये 4 स्टेट्स हैं खाने का। इन चारों स्टेट्स में, चारों स्टेप्स में हमें संपजानकारी अर्थात पूरी माइंडफुलनेस के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ हमें करना चाहिए। लेकिन हमारी आदत है माइंडलेस होकर भोजन करने की। इसको माइंडफुल ईटिंग कैसे, माइंडफुल ड्रिंकिंग, माइंडफुल स्वेलोइंग, माइंडफुल चीविंग, चबाना। अपने यहाँ जो ध्यान का कोर्स है उसमें माइंडफुलनेस का जो चैप्टर है उसमें माइंडफुल ईटिंग दिया हुआ है। देखा होगा रंजन, देखा है ना, उसमें माइंडफुल ईटिंग है। हाँ, तो माइंडफुल ईटिंग वो केवल थ्योरेटिकल नहीं है, उसको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करो। जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलता है। माइंडफुल वॉकिंग है, गते थिते निसिन्ने सुत्ते जागृते भासिते तुन्ही भावे। देखो ये 7 क्रियाएं हैं। गते, जब तुम चल रहे हो तो भी माइंडफुल होके चलो। चपर चपर बोलना आजकल बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बोलने की। लोग इतनी बात करते हैं फालतू, उसको बोलते हैं व्यर्थ प्रलाप, संफापला, व्यर्थ प्रलाप कर, फालतू की बातें कर। तुम देखो, जब हम कभी गंगा किनारे वॉकिंग के लिए जाते हैं, लोग वॉक कर रहे होते हैं, फालतू फालतू बातें करते हुए जाते हैं, वॉइस क्रिएट करते हुए जाते हैं। खैर, दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम अपने आप को चेंज कर सकते। जब हमारा वहाँ वीरभद्र में जब हमारा आश्रम था, जब हम लोग जाते थे और वहाँ हमने नियम बनाया था कि चलते वक्त और वॉकिंग करते वक्त कोई बातचीत। तो ये मौन को ज्यादा से ज्यादा हमें अपने क्रियाओं में उतारना है। साइलेंस, मितभाषी, पहले तो मितभाषी होना है। मितभाषी मतलब कम बोलना, मितभुक कम खाना, ऋतभुक, मितभुक, हितभुक, ये 3 प्रकार का भोजन हो, आहार होता। ऋतु के अनुसार भोजन पर, जो ऋतु में जो फल सब्जियां मिलती है वो आहार में लो। ऋतुभुक, हितभुक, जो तुम्हारे शरीर की प्रकृति के अनुसार जो भोजन है, या ओवर ईटिंग करते हैं तो वो भी नुकसान करेगा, वो भी योग युक्त भोजन नहीं हुआ, आयुर्वेदिक डाइट नहीं हो। और स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं? जो तुम प्राणायाम करते हो, जो भी प्राणायाम करते हो उससे स्पेस क्रिएट करते हो, उसके अंदर वायु ले जाके उसकी क्लीनिंग करते हो। जैसे हमारे योग में सत्कर्म होता है ना, नेति, धोती, बस्ती, नोली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 सत्कर्म है, शुद्धि क्रिया है। नेति, नेजल क्लींजिंग, नासिका को साफ करो। तो जिसको साइनसाइटिस होता है, साइनस होता है, नजला जुकाम होता है, ये नासिका ब्लॉक हो जाता है, उनको क्लीन करके रखो। और इनका कफ शरीर में बढ़ा होता है, उनका क्लीन नहीं रहा, इसलिए कफ वाले शरीर, जो कफ प्रधान शरीर है, उनको हमें
क्या करना है, उनको हमें प्राणायाम ज्यादा करवाओ, और जो पित्त कारक जो भोजन है वो देना चाहिए, और भी नहीं, एक उसको रीड स्टडी करते हुए पित्त वाले को कफ कारक भोजन देना चाहिए, वात वाले को दोनों का मिक्स देना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं। इसके लिए मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक या बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे भारतीय परंपरा में योगा आयुर्वेद समाया हुआ है। जो हम भोजन करते हैं, जो स्पाइसेस है, वो सब आयुर्वेद के हैं। जो अलग अलग हम आइटम लेते हैं, रोटी, दाल, चावल, दही, दूध, घी वगैरह वगैरह, ये सब एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का रिसोर्सेस है। हरी सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, ये सब रिसोर्सेस हैं, सोर्सेस हैं किसकी, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी। तो ये आहार सबसे पहली चीज है। दूसरा है युक्त आहार विहारस्य, विहार है। विहार मतलब रहना। विहार के लोग जगह को कहते हैं, वास्तव में जगह भी है, लेकिन कैसे लाइफ स्टाइल, कैसे रहते हो, शरीर से कैसे रहते हो, चित्त से कैसे रहते हो, मेंटल स्टेट कैसे होता, वो विहार होता है। और उसको भी हमें इनहेंस करना चाहिए। उस विहार को भी हमें, जो योग विज्ञान है, जो स्वास्थ्य का विज्ञान है, उसके हिसाब से हमें उसको फाइन ट्यून करना चाहिए। विहार में आता है मतलब कब तुम सो के उठते हो, फिर तुम क्या क्या क्रियाएं करते हो। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं जितनी बार खाना उतनी बार पखाना। लोग खाना खाते हैं 4 बार और टॉयलेट जाते हैं 1 बार। देखते हो के लोग भोजन करते हैं 3 बार, टॉयलेट जाते हैं 1 बार, तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। 2 बार भोजन तो 2 बार टॉयलेट जाके बॉबल्स को क्लीन करो। तो ये भी क्लीनिंग, ये भी किस में आते हैं, विहार में आते हैं। आहार विहार में आता है। नहाना, कई लोग तो नहाते ही नहीं। कई लोग ठंड आ रही है, आने वाली है, इसमें कई लोग एक दिन होता है स्नान ही नहीं करते। कम से कम गर्म पानी से स्नान करो, लेकिन स्नान करो। स्नान भी आवश्यक है। दांत साफ करना, डेंटल हेल्थ वो भी जरूरी है, आईज हेल्थ वो भी जरूरी है, नेजल हेल्थ वो भी जरूरी है। ये सब हेल्थ को ठीक रखो, किससे, धोती से, नौली नेती से, नाक जो नेजल जो पैसेज है उसको हम क्लीन करते हैं। धोती से अपनी आंत, आमाशय जिसको हम पेट स्टमक कहते हैं, और आंतों को क्लीन करते हैं। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत। आमाशय से जुड़ी हुई है छोटी आंत, उससे जुड़ी हुई है बड़ी आंत, सबको क्लीन रखो। शंख प्रक्षालन क्रिया होती है, शंख प्रक्षालन क्रिया, तो इसको एक शंख की तरह माना गया है। जैसे शंख में होता है ना, शंख में हम पानी डाल के और उसको हिला के फिर पानी निकालते हैं, वैसे ही ये जो पेट है, स्टमक है, एक शंख की तरह है। उसके नीचे उसकी पूंछ है, क्या, छोटी आंत फिर बड़ी आंत। तो पानी पूरा पी के उसको क्लीन करना, ये करना है। ठीक है, तो धोती, धोना, ये तो शारीरिक धोना है। उसके बाद चित्त की भी धुलाई आवश्यक है। उसको अध्यात्म की भाषा में धुतांग कहते हैं। धुतांग मतलब ऐसे व्रत, ऐसे संकल्प, ऐसे अधिष्ठान जिससे हम अपने आप को धोते हैं, अपने चित्त को धोते हैं। जैसे भोजन करते वक्त मैं बोलूंगा नहीं, आपके माइंड को क्लीन करता है। या एक बार में मैं एक ही काम करूंगा, मल्टीटास्किंग नहीं करूंगा, मोनोटास्किंग करूंगा। ये भी चित्त, ये सब क्या है, व्रत है, या ये सब एक अधिष्ठान है, रिजोल्यूशन है, उसको हम संकल्प कहते हैं। ऐसा संकल्प जो तुम्हें कोई हिला ना सके, व्रत जिसको व्रत कहते हैं। वास्तव में व्रत ये है, उपवास करना, फास्टिंग करना, ये भी व्रत है, लेकिन ये सब व्रत है। भोजन करते वक्त बात नहीं करना, या एक बार में एक काम करना, 10 मल्टीटास्किंग नहीं करना, ये सब चीजें हैं, धुतांग उसको कहते हैं। जैसे कई लोग होता है रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सब धुतांग में आता है। कई लोग होता है कि ये वस्त्र नहीं पहनेंगे, ये खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सब धुतांग में आता है। देखते हो कई लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ये दिखाता है कि उसका चित्त कैसा, दिखाता है कि वो बहुत राजसिक है, उसका चित्त बहुत ही अस्थिर चित्त है।
तुम किसी घर में जाओ, उसके घर का जो थीम देखो, थीम मतलब पेंटिंग, पेंट देखो, कैसे चित्रकबरे पेंट रखते हैं, कैसे अलग अलग, क्या करें, चित्र को डिस्टर्ब करें। इसलिए एक कलर बहुत ही सूदिंग एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट ये सब बिहार में आता। जो तुम्हारा घर है जहां तुम रहते हो, होगा इस ध्यान साधना में, योग साधना में, मृत्यु से उसका भय नहीं होगा, मृत्यु से नहीं डरेगा। पहले ध्यान में ही तुम्हें इससे भी पार होना पड़ता। देख लो क्या, भव लोभ से भी हमें पार होना पड़ता। तो ये लोभ अकुशल धर्म है। मां, मैं बार बार इसको रिमाइंड करता हूं और इसको तुम याद रखना, इसको तुम भूलना मत। पहला अकुशल धर्म लोभ, 6 प्रकार के लोभ तुम्हें याद होने चाहिए। और ये वीडियो जब अपलोड होगा उसको ध्यान से सुनना। जो भी वीडियो अपलोड होता है लीजर टाइम में उसको सुनो, ऐसे सुनो जैसे कोई बाइबल पढ़ता है, जैसे कोई सूत्र का पाठ करता है, जैसे कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, जैसे कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, समझ रहे हो, जिसमें किसी देवता का गुणगान होता है। उससे ज्यादा फायदा उसको नहीं मिलता। किसी देवी देवता का गुणगान करो, वो तुम पर थोड़ी सी कृपा बरसा दिया तो कुछ भला होगा। वो खुद अपनी भला अभी करने में लगे हुए हैं। कौन? देवी देवता। वे खुद मुक्त नहीं हुए हैं। जो खुद मुक्त नहीं, तुम्हें क्या मुक्त करेंगे? इसलिए मुक्ति केवल गुरु से ही संभव है, देवी देवताओं से नहीं। ऐसे गुरु जो उस मुक्ति के मार्ग पर है, उस मोक्ष के मार्ग पर है, उस निर्वाण, उस कैवल्य के मार्ग पर है, ऐसे गुरु की तलाश करके उनसे सीखना चाहिए। और जो विज्ञान है, जो शास्त्र है, उसके आधार पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पहला लोभ, अकुशले दम्भे। दूसरा है द्वेष, दोष, एंगर, एनवी। उसके बाद जेलसी। ये सब क्या है? दोष है। उसको दोष कहते हैं ना, कि इसके अंदर बहुत दोष भरा हुआ है। दोष मतलब ये सवाल, द्वेष इसको कहते हो, या एनिमिटी कहते हैं। उसको हम अध्यात्म की भाषा में व्यापाद कहते हैं, विहिंसा, इसके प्रति हिंसक, वायलेंट थॉट, प्रतिशोध की भावना। ये सब क्या है? सब नेगेटिव थॉट्स हैं। तो इनको, इनसे भी अपने आप को दूर करो। इसके लिए क्या करते हैं हम? पहले मैत्री भावना करते हैं। पहले ग्रीड को खत्म करने के लिए, अकुशल धर्म को खत्म करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? पहले हम अशुभ भावना करते हैं। अशुभ भावना मतलब सब कुछ को तुम अशुभ देखते हो। जो कहते हैं ना शुभ, वास्तव में शुभ कुछ भी नहीं है। सब कुछ अशुभ है, अनित्य है। जो अनित्य है वह अशुभ है, अशुचि है। जो अशुभ है वह दुख है, जो दुख है वह आत्मा नहीं है, वह वहां पर सुख नहीं है, शांति नहीं है, वहां पर उसको परम सुख कहते हैं, जिसको निर्वाण कैवल्य कहते हैं, वह है नहीं। इसलिए शुरुआत हम किससे करते हैं? ऐसे ध्यान से, जिससे हमारे अंदर काम खत्म हो जाता है। इसमें जो ये ध्यान है, इसकी कीमत, इस धरती के जितने भी कीमती हीरे हैं उनको सबको इकट्ठा कर दो। जितने भी कीमती सोने हैं, हीरे हैं, सबको इकट्ठा कर दो। वे उस ज्ञान के आगे, उस बोधि के आगे, उस साधना के आगे एक कौड़ी का भी नहीं है। इसलिए ऐसे योगी को तुम खरीद नहीं सकते हो। कितने भी पैसे दे दो, कितने भी हीरों से छाड़ दो, पूरा ताड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो उससे सेड्यूस होंगे नहीं, उससे प्रभावित ज्यादा नहीं, ज्यादा के होते ही नहीं प्रभाव। इसी को बोलते हैं उपसंपदा। क्या बोलते हैं? उपसंपदा। इस शब्द को याद रखें, उपसंपदा। उपसंपदा किससे मिलती है? जो योगी गुरु होते हैं। उपसंपदा। हाँ, उपसंपदा। संपदा बोलते हैं ना, एबंडेंस, एबंडेंस कहते हैं। उपसंपदा कहते हैं ऐसी साधना जो तुम्हें एक गुरु से मिलती है। उसकी कीमत हीरों से ज्यादा होती है। उसकी कीमत जो स्वर्ग का जो सुख है उससे भी ज्यादा होती है। ब्रह्मलोक का जो सुख है उससे भी ज्यादा होती है उसकी कीमत। किसकी? जो साधना की। तो उपसंपजम भी रहती, उपसंपदा के साथ विहार करते हैं प्रथम ध्यान में। फिर दूसरे ध्यान में जाते हैं। दूसरे ध्यान में क्या होता है? ये वितर्क और विचार धीरे धीरे अपने आप अस्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है ना, सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, वैसे वितर्क या विचार टिकता नहीं। वैसे भी तुम देखो, जो अभी सोच रहे हो टिकेगा नहीं, कुछ सेकंड बाद गायब हो जाएगा। और जब तुम उसको होने देते हो, गायब होने देते हो, तुम देखोगे वितर्क आया गया, आया गया।
उसके बाद उसकी ट्रैफिक कम हो जाता है। शुरुआत में जो थॉट ट्रैफिक्स एक सेकेंड में अगर 10 थॉट्स जा रहे थे, अब 1 सेकेंड में 1 थॉट ही आएगा। उसके बाद देखोगे कि 5 सेकेंड में 1 थॉट आता, 10 सेकेंड्स में 1 थॉट, 50 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में 1 थॉट। और एक थॉट को तुम देखो स्लो मोशन में जा रहा है। जैसे कंप्यूटर पे तुम किसी चीज को स्लो कर सकते हो ना, वैसे तुम अपने थॉट को स्लो करना सीखो। जब तुम कोई थीम तुमने लिया, जैसे माउंटेन लिया, तो माउंटेन के बारे में सोच रहे हो, फिर धीरे 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 देखोगे कि वो थॉट विदा हो जाएगा और तुम्हें गुरु उस थॉट से भी बोलेंगे ट्रांसेंड कर जाओ, भीतर के विचार को ड्रॉप कर दो। इसी को बोलते हैं वितक विचारानंद रूप समा, वितक और विचार को बिल्कुल गायब हो जाने दो। उसके बाद क्या होता है, अध्यतन संप्रसादनम चेतसो एकोदि भावम। अध्यात्म अध्यतम मतलब भीतर संप्रसादन उत्पन्न होता है और चित्त में एकाग्रता आती है। जब तक सुख, जब तक भीतर के विचार है, तब तक एकाग्रता बिल्कुल नहीं हो सकती। जब तक तुम सोच रहे हो, एकाग्रता नहीं हो सकती। सोच विचार को ड्रॉप कर दो। कैसे होता है, भक्ति से। भक्ति में बहुत शक्ति है। डिवोशन, सरेंडर से सारे शब्द गायब। अभितक्कं अभिचारं समाधिजं प्रीति सुखम। उसके बाद एक और प्रीति सुख उत्पन्न होगा। वो किससे उत्पन्न होगा, विवेक से नहीं, समाधि से। समाधि दूसरे ध्यान का। समाधि मतलब मौन, अंतर मौन जिसको कहते हैं, भीतर साइलेंस। कितना भी कोई शोर मचाए, कितना भी कोई बोले, तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। शुरुआत में तुम्हें चुभेगा, कोई बोलेगा वो चुभेगा। देखो ये सब ब्रह्मलोक है। पहले ध्यान से ही तुम ब्रह्मलोक में आते हो, दूसरे ध्यान से श्रेष्ठ ब्रह्मलोक। और जो 5वां ध्यान है, मतलब चौथा ध्यान है जिसको हम कहते हैं, वो ब्रह्मलोक, वहां पे अंतिम ब्रह्मलोक, उसके ऊपर अन्य लोक है। 5वें ध्यान में और ऊपर का लोक, 6ठे ध्यान में और ऊपर का लोक, और 9वें ध्यान में जो सबसे अल्टीमेट लोक है, वहां तुम पहुंचते हो। कहां, इस धरती पे रहते हुए। शरीर यही धरती पे रहेगा, लेकिन तुम्हारा नाम रंजन है, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है, तुम्हारा नाम अर्पिता है, तुम्हारा नाम जो भी है, वो नाम गौन हो जाएगा। तुम पुरुष हो, स्त्री हो, गौन हो जाएगा। तुम भूल जाओगे कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। जब तक तुम्हारे भीतर ये भाव होता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरा नाम ये है, तब तक तुम ध्यान के नीचे स्तर पे हो। तब तक तुम ब्रह्मलोक, तो क्या तुम इंद्रलोक भी नहीं जा सकते। जो नीचे का लोक हो वहां भी नहीं जा सकते, वहां भी एंट्री नहीं होती तुम्हारी। तब तक तुम मनुष्य लोक में होते। बहुत सारे लोग हैं, 31 लोक है। 31 लोकों में तुम अपने आप को अपग्रेड करते हो उपसंपदा के साथ। तुम्हारे अंदर वो टिकट होता है, वो पैसा होता है, इसको खर्च करके तुम वहां पे जाते हो साधना की। तीसरे ध्यान होते प्रीतिया च विरागा भिक्खो च विहरत। प्रीति भी, उससे तुम विराग को प्राप्त हो जाते हो, प्रीति को भी ड्रॉप कर देते हो। अब कोई सुख नहीं, प्रीति नहीं, रापचर जिसको कहते हैं वो नहीं। भिक्खो च विहरत सतोच संपजानोच। तुम्हारे भीतर अब सती आती है, माइंडफुलनेस अब आता है। कब, तीसरे ध्यान में माइंडफुलनेस आता है। दूसरे ध्यान तक माइंडफुलनेस नहीं था। तीसरे ध्यान में क्या आता है, सती आती है, माइंडफुलनेस, संपजान, इनसाइट जिसको नॉलेज कहते हैं, नॉलेज आती, ज्ञान जिसको कहते हैं, नॉलेज आती। कब, तीसरे ध्यान। सतोच संपजानोच सुखं च काय। और वो सुख अब फिजिकल हो गया। काया तुम्हारी काया पूरी सुख में सराबोर हो जाती। प्रमोद उत्पन्न होता है। शरीर की हर कोशिका, हर एटम उस जॉय से फिल्ड रहता है, आनंद से, प्रमोद से भरा होता है। और वो यंग तंग अरिया अचिकंती। जो आर्य लोग होते हैं वे इसको बोलते हैं उपेक्षको सती मां सुख विहारी। उपेक्षा भाव उत्पन्न हुआ और वहां से सुख उत्पन्न हुआ, और उस सुख के साथ वो विहार करता है। उपेक्षा भाव में रहता, इक्वानिमिटी में इग्नोर करता है, सब कुछ को इग्नोर करता है, इस लौकिक सुख को भी और पारलौकिक सुख को भी, इस धरती के सुख को भी और स्वर्ग ब्रह्मलोक के सुख को भी। उसके लिए बिल्कुल अर्थहीन हो जाता, कोई सुख उसको अट्रैक्ट नहीं करता, और वो आर्य बनता है। तब जाके आर्य बनता है। ऐसा नहीं कि आर्य समाज में ज्वाइन कर लिया आर्य बन गया, ऐसा नहीं। किसी ने तुम्हारे नाम के पीछे लगा दिया आर्य। ये सब डिसेप्शन है।
आर्य तुम तब बनते हो जब तीसरे ध्यान में आते हो। और चौथा ध्यान सुख सच्च पहाना दुख सच्च पहाना, सुख को प्रहीन करके, खत्म करके, दुख को भी खत्म करके। उबेव सो मनस दो मनसानंग अथंगमा, जो पहले के जो स्वमनस्य सुखद वेदना से जो सुख उत्पन्न होता था स्वमनस्य, और दुखद वेदना से जो दुर्मनस्य उत्पन्न होता था, उसको भी तुम खत्म करके सुख सच्च पहाना दुख सच्च पहाना, अदुखम असुखम उपेक्षा सती परिशुद्धिम उपसंपद विहिरति। अब तुम्हारे भीतर कौन सी उपसंपदा आ गई? उपेक्षा, पूरी तरह शुद्ध हो गई। मतलब तुम पक गए, तुम मैच्योर हो गए। किसमें? इक्वानिमिटी में, समता में। उपेक्षा जिसको कहते हैं, अद्वैत जिसको कहते हैं, इक्वानिमिटी जिसको कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। सूरज इधर से, सूरज अगर पश्चिम से उगने लगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई विस्मय तुम नहीं होगी, विस्मित नहीं होगी। अगर स्त्री पुरुष बन जाए, पुरुष स्त्री बन जाए, कोई विस्मय नहीं। कोई अप्सरा आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ग्रीक गॉड आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे लिए कुछ भी फर्क नहीं। कुछ आए कुछ जाए, कोई मान आए सम्मान आए, मान आए अपमान आए, लाभ हो हानि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई बुद्ध बनता है तो बुद्ध को रिकॉग्नाइज तो बुद्ध ही कर पाते हैं, लेकिन बुद्ध तो होता ही नहीं है कोई दूसरा उनको रिकॉग्नाइज करे। लेकिन अस्तित्व में ब्रह्मा होते हैं, जो सबसे इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा होते हैं। सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन होते हैं? ब्रह्मा होते हैं। वे रिकॉग्नाइज करते हैं किसको? बुद्ध को। पूरा ब्रह्मांड हिलता है। बुद्ध बोले तो जब तुम्हारे भीतर एनलाइटमेंट आता है, जैसे तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, ब्रह्मांड कांपता है। पहले ध्यान में जैसे तुमने प्रवेश किया, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो वाइब्रेशन बहुत दूर तक जाता है। मैं अगले सत्र में उसका सूत्र का बताऊंगा। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है, जो भगवान ने पहले वो उपदेश दिया था। 5 उनके जो साथी थे, मित्र थे, उनको दिया था। मैंने बोला ना कि ब्रह्मा जी ने बोला तो फिर बोला ठीक है। फिर उन्होंने देखा किसको मैं पहले दूं। पहले गुरु को देखा उन्होंने, पहला गुरु खत्म हो गए, दूसरे गुरु भी खत्म हो गए थे। बोले किसको दूं? फिर देखा उन्होंने 5 जो मित्र थे, उनमें से एक उनका बचपन का गुरु था। देखा वो सारनाथ में थे, वाराणसी में थे। वहां से पैदल चलकर यहाँ पर आए। फिर सबसे पहले उन्होंने जो उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, वो जरूर सुनना। बार बार जो मैं दूंगा उसको सुनना, उसको पुनरपि मनन करना। उसको बोलते मनसिकार करना, मनसिकार, उसको मेडिटेशन, थिंक करना, उसको श्रवण मनन निधिध्यासन करना। सुनना, बार बार मनन करना और निधिध्यासन करना। उसके साथ अद्वैत स्थापित कर देना, हो ही जाना, वही हो जाना, उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया है। ये 4 ध्यान जिसने कर लिया, भगवान कहते हैं से यथापि गंगा नदी प्राचीन निन्ना प्राचीन पूर्णा प्राचीन पब्भारा। भगवान कहते हैं कि जैसे गंगा नदी, प्राचीन मतलब होता है, प्राचीन मतलब होता है पूर्व। प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर। प्राचीन का मतलब पूर्व, पहले का है, पूर्व दिशा की तरफ गंगा नदी बहती है। उसका ढलान पूर्व दिशा की तरफ है, उसका प्रवाह पूर्व दिशा की तरफ है। वो झुकी हुई है किस तरफ? पूर्व दिशा की तरफ। वैसे ही क्या होता है? यह ध्यान साधक होता है किस तरफ? निर्वाण। भगवान कहते हैं एवमेव खो भिक्षवे भिक्षु चत्तारो झाने भावेंतो चत्तारो झाने बहुलीकरंतो। कहते हैं हे भिक्षु, ये जो चार दो चत्तारो झान, मतलब ये 4 जो ध्यान है, जो इनकी भावना करते हैं। भावना बोले तो अभ्यास, प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं। बहुलीकरण तो उसको रिच करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। सुबह करते हैं, शाम करते हैं। ऐसे कोई गाना था ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर दोपहर तक, बस वही करते हैं। क्या? हाँ, ध्यान करते हैं। भगवान ने किया था, भगवान बुद्ध ने किया था, पतंजलि ने किया था, कबीर ने किया था, नानक ने किया था। नानक चढ़ती खुमारी, हमेशा उस खुमार में रहना 24 वैसे। जब तक तुम्हारी चेतना उसमें निमज्जित नहीं हो जाती, जब तक तुम उसमें पूरी तरह पक नहीं जाते हो, कोई तुम्हें प्रकंपित नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। भूख नहीं, नींद नहीं, प्यास नहीं, बीमारी नहीं। शरीर में भी बीमारी हो जाए लेकिन चित्त में बीमारी नहीं।
जो अर्हत होता है, जो योग में आ जाता है, योग में, वास्तव में योग में, आसन वाले नहीं, प्राणायाम वाले नहीं, जो वास्तव में इस समाधि में आ जाता है उसको योग कहते हैं। कौन सी समाधि? 4 ध्यान। भगवान कहते हैं एवमेव खो भिक्खवे भिक्खु चत्तारो झाने भाविन्तो चत्तारो झाने बहुलीकरन्तो ते निब्बान निन्नो होती। मतलब वो निर्वाण की तरफ झुका होता है। देखो, निन्नो मतलब झुका होना। जैसे कोई पेड़ होता है ना, झुका होता है, बराबर। कोई लंबा पेड़ है, वृक्ष है, एक तरफ झुका होता है, उसको काटो, इधर गिरेगा, जिधर झुकेगा उसी तरफ गिरेगा ना। कितनी भी कोशिश करोगे उसके उल्टे साइड में गिरे, खुद से नहीं गिरेगा जब तक तुम उसको बांध के नहीं करोगे। फिर भी जो बहुत पावरफुल वृक्ष होता है, इतने भी बांध कर रस्सी को भी तोड़ देगा वो, झुके गिरेगा किधर? जिधर झुका हुआ है। वैसे जो इस तरह का साधक होता है, योगी होता है, वो झुका होता है किस तरफ? निर्वाण की तरफ झुका होता है। निब्बानिन्नो, निब्बानिन्नो होती, निब्बान पूर्णो मतलब निर्वाण की तरफ प्रवाह होता है उसका। निर्वाण की तरह ही, निर्वाण की तरफ ही, समाधि की तरफ ही, कैबल्य की तरफ ही, मोक्ष की तरफ ही उसका प्रवाह होता है, जीवन का प्रवाह। तो तब से निर्वाण की निब्बान पूर्णो, निब्बान पभारो मतलब ढलान उसका किधर होता है? निर्वाण की तरफ ही। किधर भी उसको उठा के पटको, निर्वाण में जाके गिरेगा। तुम कुछ भी कर लो। भगवान ने एक एग्जाम्पल ये भी दिया है कि पूरी सरकार, जैसे भारतवर्ष है, भारत की सरकार कितनी ताकतवर है। पूरी सरकार अगर गंगा नदी को की धारा को मोड़ना चाहे पूरब से पश्चिम की तरफ, सरकार फेल हो जाएगी। पूरी दुनिया की ताकत गंगा नदी को पूरब के बजाय पश्चिम की तरफ ले जाना चाहे, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, कोई नहीं ले जा सकता। वैसे ही वह योगी होता है। कौन योगी? जो ये 4 ध्यान का अभ्यास करता है। कोई ताकत नहीं, ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं उसको निर्वाण से अलग ले जा सकती। कि उसका संस्कार ऐसा हो जाता है जो वहां जाएगा ही जाएगा। उसी को बोलते हैं सुप्रतिपन्न हो गया। वो क्या हो गया? सुप्रतिपन्न। मतलब ऐसे मार्ग पे आ गया जो सुंदर मार्ग है। उजू प्रतिपन्न, ऐसा मार्ग जो सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा। उजू प्रतिपन्न, ऐसा मार्ग न्याय प्रतिपन्न जो निर्वाण की तरफ ही जाता। ऐसा मार्ग सामीच्य प्रतिपन्न, सामीच्य मतलब पूर्णता की तरफ जाता है, परफेक्शन की तरफ जाता है। कौन सा मार्ग? योग मार्ग। कौन सा योग? यह निर्वाण का योग, यह कैवल्य का योग, यह मोक्ष का योग, यह परम लोक का योग, परम ज्ञान का योग, परम शक्ति का योग, परम समाधि का योग, परम जीवन का योग, परम आनंद का योग, सब कुछ एब्सोल्यूट का योग। उसका योग करो। वो योग नहीं जो लोग करते हैं, केवल कपालभाति करो, यासन करो, ये करो, वो करो, लौली करो, ये करो, फलाना करो, ढिगा करो। ये सब योग नहीं है। योग क्या है? ये ध्यान। कौन सा ध्यान? 4 ध्यान। और ध्यान के लिए मैंने कितनी बार बताया है? एकांत, अरण्य गतो वा, रुक्ष मूल गतो वा, शून्यागार गतो वा। या तो अरण्य में जाओ, जंगल चले जाओ, या वृक्ष मूल, वृक्ष के जड़ में बैठ जाओ। अगर तुम वृक्ष में है तो घर में एक ऐसा पौधा लगाओ, घर वाले उस पौधे के पास बैठो। अगर नहीं तो बुद्ध की प्रतिमा रखो जो परम योगी है, या पतंजलि की प्रतिमा रखो, कबीर की रखो, गुरु नानक की प्रतिमा रखो। ऐसे महायोगी, महाअवतार बाबा है, ऐसे रखो। लेकिन बुद्ध के सामने ये सभी फीके हैं कि परम योगी थे। और बुद्ध जब होते हैं, जैसे कोई सूर्य जाग उदित होता है तो तारे फीके पड़ जाते, छोटे मोटे योगी फीके पड़ जाते। वैसे ही बुद्ध की प्रतिमा रखने से ही वो पॉजिटिव एनर्जी आती। घर में रखो, वहां बैठ जाओ, और उसके बाद फिर ध्यान में प्रवेश करो। कैसे? विविच्चेव कामे ही विच औकुशले ही धम्मे ही, वितर्क विचार। फिर वितर्क विचार को भी जाने दो। फिर आ जाओ उपेक्षा भाव में, उपेक्षा को भी जाने दो। फिर आ जाओ अनंत आकाश, अनंत विज्ञान। फिर जिसको बोलते हैं अकिंचन भाव में आ जाओ, जिसको नथिंगनेस कहते हैं। उसके बाद नैव संज्ञा ना संज्ञा, उसके बाद संज्ञा और वेदना को पूरी तरह निरुद्ध कर। हर प्रकार की संज्ञा, हर प्रकार की वेदना
फर्क नहीं पैदा है। कुछ भी तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी वेदना आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु सबसे अंतिम वेदना है, कोई फर्क नहीं। देखो भगवान बुद्ध का उनकी मृत्यु को याद करो। उनको पता था कि उन्होंने घोषणा कर दी कि उस दिन मैं शरीर को त्याग करूंगा, और फिर शरीर त्याग करने के लिए लेट गए। बोले कि मैं शरीर त्याग कर रहा हूं। उस समय कोई प्रश्न पूछने आया, आनंद ने रोक दिया कि भगवान अब परिनिर्वाण में जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने सुन लिया अपने दिव्य स्रोत से। उन्होंने कहा आनंद आने दो उसको। आया, फिर आखिर में उन्होंने उसका भी समाधान कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कोई ऐसा भिक्षु है क्या जिसको कोई प्रश्न हो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद बुद्ध तुम्हें नहीं मिलेंगे। कहा नहीं बनते, सभी शंका का समाधान है। सभी मोह राग द्वेष मोह सभी शंका का समाधान। फिर जाकर जो वो उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। कैसे? पहले ध्यान में गए, फिर दूसरे ध्यान में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर 9वें ध्यान में जाकर उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। मतलब क्या? मृत्यु ऐसे है जैसे, मतलब मान लो कि घटना है जैसे कोई तुम नींद में जाते हो। नींद में जाने में कोई कष्ट होता है क्या? नहीं होता, बल्कि आराम मिलता है। वैसे ही जो व्यक्ति मृत्यु में ऐसे जाता है नींद की तरह, वो योगी है। उसी की साधना हमें जीते जी करना है। साधना ध्यान क्या है? एक ऐसा निर्वाण की साधना है, निर्वाण में जाना। आओ थोड़ी देर हम ध्यान करते हैं, फिर हम समापन करें। स्पैन से लिए करो दोनों हाथों को। देखो भगवान बुद्ध का हाथ की मुद्रा देखो, देख रहे हो? ऐसे रखो, थम्स को जोड़ लो और शाम के टाइम राइट हैंड के ऊपर रखो। इसको हम भैरवी मुद्रा कहते हैं, भैरव मुद्रा कहते हैं। इसको राइट को हैंड को भैरव कहते हैं, बायों को भैरवी कहते हैं, भैरव मुद्रा। लेकिन जब थम्स को जोड़ते हो तो उसको हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। अपने पालथी मार के अपने गोद में रख लो, स्पैन से भी रखो और आंखें बंद। अब हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करेंगे। वितर्क और विचार में प्रवेश करो। सभी काम को दूर रखें, सभी दोष को दूर रखें। राग द्वेष इसको बोलते हैं। राग और द्वेष को दूर रखो। हर प्रकार के राग, हर प्रकार के द्वेष। पहले अशुभ भावना करो। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ दुख है, सब कुछ नश्वर है। इस मृत लोक से लोके अनंत ब्रह्म लोक तक सब कुछ अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। अब सबके प्रति मैत्री भावना रखो। अपने दुश्मनों को, उनके लिए कल्याण सोचो। अपने विरोधियों के लिए कल्याण सोचो। सबका भला हो, सबका मंगल हो। अब इस भावना से ऊपर आकर अपने भीतर वितर्क, जो मैं ध्यान करवा रहा हूं वितर्क है, जो मैं शब्द कह रहा हूं विचार है। मेरे साथ चलो। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो। अवितर्क अविचार में आओ। जब अवितर्क अविचार जाता है, अध्यतंग संप्रसादनम चेतसो एकोदि भाव, फिर भीतर एक आनंद उमड़ता है और एकाग्रता आती है। एकाग्रता महसूस करो। अब तीसरे ध्यान में प्रवेश करो। अभी मैं तुम्हें हाई स्पीड में ले जा रहा हूं। धीरे धीरे जब तुम्हें समय मिले इसको स्लो स्पीड में करना। तीसरे ध्यान में आओ। वितर्क और विचार को दूर करके भीतर जो प्रीति है, प्रीतिया च विरागा, उससे भी विरक्त हो जाओ। उपेक्षा को भरते, उपेक्षा भावना, समत्व भाव, अद्वैत भाव, समत्व भाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वी ऑल आर वन, ऐसी भावना करो। हम सब एक हैं। ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई मनुष्य, ना कोई देव। सब एक है। ना कोई नरक लोक, ना कोई ब्रह्म लोक। सब उसी अनंत अस्तित्व का एक लोक, एक ही अभिन्न अंग है। उस भाव में आओ। चौथे ध्यान में प्रवेश करो। यहां सुख दुख को दूर करके, प्रहीन करके, प्रहान करके
स्वमनस्क द्वमनस्क को प्रहान करके उपेक्षा को परिशुद्ध कर दो। इस समता, उपेक्षा अर्थात समता को मजबूत कर दो। अभी भावना करो कि अभी मुझे कोई हिला नहीं सकता, टिका नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। इस भाव में स्थित रहो। यह ध्यान तुम्हें निर्वाण की तरफ ले जाए। निब्बान निन्नो, निब्बान पूर्णो, निब्बान पब्भारो। मैं अभी निर्वाण की तरफ झुका हुआ हूं। मैं अभी निर्वाण की तरफ प्रवाहित हूं। मैं अभी निर्वाण की तरफ ढला हुआ हूं। शरीर से सभी आलस्य को भगा दो, लेथार्जिकनेस भगा दो, निंद्रा तंद्रा सब भगाओ। भीतर ऊर्जा रखो, लबालब भरी हुई ऊर्जा। जैसे हनुमान को देखते हो कितनी ऊर्जा से भरे होते हैं, ऐसी ऊर्जा। महादेव विजुलाइज करो कैसे ऊर्जा से भरे हुए समाधिस्थ होते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध कितनी ऊर्जा से भरे हुए, मात्र 1-1.5 घंटे सोकर भी हमेशा ऊर्जा से भरे हुए। नींद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ऊर्जा। यह ऊर्जा आती है स्मृति से और धर्म से। स्मृति संप्रजान से। एकाग्रता से ऊर्जा आती है। जितनी एकाग्रता उतनी ऊर्जा, जितने अडिग उतनी ऊर्जा। असीम ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा भरी हुई। जैसे किसी देवता में ऊर्जा भरी होती है, जो इंद्र होते हैं उनमें असीम ऊर्जा होती है, अप्रमादी होते हैं इंद्र। पत्थर की तरह एक स्टैच्यू बन जाओ, जिंदा मूर्ति, जीवित स्टैच्यू बन जाओ। अब हम प्रोक्लेमेशन या एफर्मेशंस करेंगे इन मंत्रों के द्वारा। मेरे बाद इन मंत्रों का उच्चारण करो। पहला तुम्हारे खुद के लिए, दूसरा सभी के लिए। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। एक बार ओम 3 शांति। शांति शांति शांति। सुखी दुखा निरोगा हुन्तु, निब्बानस्य पच्चयो होतु। सात् सात् सात्।